हेलो। आज यूं ही चहलकदमी करते हुए बरेली जेल के पास से निकलना हुआ तो एक सरप्राइज़ मिला। चलिए देखते हैं उसको। लाइट एंड साउंड शो जो अभी हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ बरेली जेल में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बरेली में स्थापित यह जिला कारावास भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाने पड़ रही थी, तो इसे रोकने के लिए अंग्रेजों को नई नीतियों की जरूरत थी। सन 1836 में अपनी जेलों का नियंत्रण और मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें लॉर्ड मकॉले भी शामिल हुए। इस जांच समिति ने अपनी नई नीतियों के अनुसार जेल का नियंत्रण जिला कलेक्टर से हटा दिया और निर्णय लिया कि एक नई जेल का निर्माण किया जाए, जिसके आसपास मिलिट्री कैंप होगा, ताकि जेल में होने वाली हिंसा या उपद्रव के समय सैनिकों को शीघ्र बुलाया जा सके। सन 1848 में इसी नीति के अंतर्गत निर्माण हुआ बरेली सेंट्रल जेल। जुल्मतों का दौर था, हर ओर हुंकार थी, आंसुओं का युग नहीं था, खून की दरकार थी। जुल्म की जब इंतहा होने लगी तो मुल्क में बेड़ियां तलवार बनने के लिए तैयार थी। सन 1857 भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज चुका था। मंगल पांडे की कमर से शुरू हुई ये लड़ाई धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल गई। इस लड़ाई में हाफिज अहमद खान के पोते नवाब खान बहादुर ने 31 मई सन 1857 को अंग्रेजों को हरा बरेली से खदेड़ दिया था। और ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ने इस स्वतंत्रता संग्राम को पूर्ण रूप से कुचल दिया था। अत्याधुनिक हथियारों और कूटनीति में पारंगत अंग्रेजों ने 7 मई 1859 नवाब को गिरफ्तार कर लिया और लगभग 8 महीने बाद 1 जनवरी 1860 को बरेली की इस जेल में ले आए। ब्रिटिश साम्राज्य में क्रांति की चिंगारी बनकर उभरे इस बहादुर नवाब को अंग्रेजों ने 24 फरवरी सन 1860 को इसी जेल में फांसी के तख्ते पर लटका दिया। इस जेल में जिस जगह नवाब बहादुर को सुपुर्दे खाक किया गया, उस जगह को एक दरगाह के रूप में तब्दील कर दिया गया। शहादत पाने वालों में नवाब के अलावा लगभग 281 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भी हैं, जिनके नाम जेल परिसर में मौजूद स्मृति पटल पर अंकित हैं। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेरे, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बरेली जेल की इन दीवारों में आजादी के मतवालों के हौसलों को बहुत करीब से महसूस किया है। मशहूर काकोरी कांड में सरकारी खजाने को लूटने वाले क्रांतिकारियों पर जब मुकदमा चला तो लंबी अवधि की सजा प्राप्त क्रांतिकारियों को बरेली जेल में ही भेजा गया था। इन क्रांतिकारियों में मन्नथनाथ गुप्त का नाम भी शुमार है, जिन्हें नाबालिग होने की वजह से सजाए मौत देने की बजाय 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ये जेल की दीवार क्या रोकेगी उन दीवानों को जो निकले हैं मौत का कफन पहन आजादी पाने को। सन 1928 की जनवरी की ठंड में जब मन्मथनाथ गुप्त बरेली की जेल में पहुंचे, तब यहाँ पहले से राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए राजकुमार सिन्हा और मुकुंदलाल भूख हड़ताल पर थे।
उनकी मांगे थी अच्छा खाना, पढ़ना लिखना, अखबार की सुविधा और श्रम न करवाना, जिसे अंग्रेज अधिकारी नजरअंदाज करते आ रहे थे। क्रांतिकारियों का हौसला तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने अनेक जतन की, पर उनको हर बार मुंह की खानी पड़ी। जहां एक तरफ अंग्रेजों की ज्यादतियां बढ़ती जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों के हौसले भी बुलंद थे और वो मांग कर रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, फिर उनकी भूख हड़ताल तोड़ नहीं पाएंगे। धीरे धीरे मुकुंदलाल और राजकुमार सिन्हा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और ये खबर जेल की चार दीवारी के बाहर बैठे क्रांतिकारियों के कानों तक भी पहुंची। अपने साथियों को बचाने और जेल से बाहर निकालने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा, दामोदर, बरेली जेल में क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल बहुत लंबी चल गई है। अब वक्त आ गया है कि उन्हें जबरन जेल से बाहर निकाला जाए। आप किसी तरह जेल के भीतर यह खबर भिजवाएं कि हम उन्हें छुड़ाने के लिए योजना बना चुके हैं। वे तैयार रहें। आप निश्चिंत रहे आजाद, मैं जेल के भीतर ये खबर पहुंचवा दूंगा और यहाँ बरेली में आपको जो भी मदद चाहिए उन सब का भी बंदोबस्त हो जाएगा। खबर तो जेल के भीतर पहुंच गई, लेकिन अनशन पर बैठे क्रांतिकारियों का स्वास्थ्य इतना खराब था कि चंद्रशेखर आजाद को अपनी योजना स्थगित करनी पड़ी। इसके उलट मनमथनाथ गुप्त ने आजाद को ये संदेश भिजवा दिया कि अब उन्हें छुड़ाने के बजाय उनकी लाशों के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है दिल में है। बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं जो हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा है दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है दिल में है। अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ जेल में चल रहे आंदोलन को दामोदर स्वरूप सेठ अखबारों के माध्यम से देश भर में प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने में लगे हुए थे। एक लंबा दौर चला और वो दिन भी आया जब अंग्रेजी हुकूमत को क्रांतिकारियों के सामने झुकना ही पड़ा। बगावत रंग ला चुकी थी। फिरंगियों ने क्रांतिकारियों की सभी मांगे मान ली। इस जीत से सभी चेहरों पर खुशी तो थी, पर साथ साथ आंखों में नमी भी थी, क्योंकि सभी क्रांतिकारियों को अपने न जाने कितने ही साथी खोने की भारी कीमत अदा करनी पड़ी।
शहीदों के बलिदानों को अक्षरों में पिरोकर क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त ने अपनी पहली पुस्तक इसी जेल में लिखी। जब जेल में नजरबंद गणेश घोष रिहा हुए तो मनमथनाथ ने ये पुस्तक उनके हाथ जेल से बाहर भिजवाई। पर जैसे ही इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ तभी अंग्रेजों ने इसे जब्त कर इस पर रोक लगा दी। किताबें लिखने के लिए शायद ये जेल काफी मुफीद रही है। सन 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जब चौधरी चरण सिंह बरेली जेल में बंद हुए तो यही उन्होंने बच्चों में अच्छे आचार विचार रोकने के लिए जेल में पत्रों की श्रृंखला लिखी, जो शिष्टाचार शीर्षक से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। झूठा सच जैसा कालजयी उपन्यास लिखने वाले प्रोफेसर यशपाल भी बरेली की इस जेल में बंद रहे थे। प्रोफेसर यशपाल की बात करें तो किसी को ये भरोसा भी नहीं होगा कि उनका विवाह इसी जेल के प्रांगण में हुआ था। 7 अगस्त 1936 के दिन प्रोफेसर यशपाल ने इसी जेल में अपनी शादी रचाई और ये भारत की किसी भी जेल में होने वाली पहली शादी थी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कदम भी बरेली की सरजमीन पर पड़े हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 2 बार बरेली का दौरा किया था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में बरेली शहर के योगदान को कोई कभी भूल नहीं सकता। अहिंसा और विरोध को एक साथ साधते हुए जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया तो बरेली में इस आंदोलन की तेज बयार बह निकली। आजादी के दीवानों का इस जेल से गहरा रिश्ता रहा है। रफी अहमद दितवई, महावीर त्यागी, मंजर अली सोख्ता और मौलाना हिफजुर रहमान जैसे स्वतंत्रता सेनानी बरेली की इस जेल में बंद रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बरेली की इस जेल में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सन 1942 में काफी दिन गुजारे हैं। सन 1947 में भारत देश आजाद हुआ और उस आजादी की लड़ाई में बरेली शहर और इस जेल की भूमिका को कोई झुठला नहीं सकता। बरेली की इस जेल में एक प्रतीकात्मक ज्योति भी स्थापित है जो स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाती रहती है। बरेली की सरजमीन हर दौर में वीरों की कर्मभूमि रही है और आज भी देश के हित के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है।
चिकता तिनक तिनक धा तागे 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 चिकता तिनक अब चलेगा। यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो बता रहे हैं कि ये रोज़ 6 बजे से हाँ चालू होता है 4 बजे और और मतलब 400 चल रहा है 4। जी 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 हाँ। अच्छा अच्छा 4 चलिए चल बढ़िया रहा है एक मतलब 40-45 मिनट का 400 चलते हैं। अच्छा 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 हाँ। अच्छा चलिए आ रहे हैं लोग काफ़ी हाँ भेज दो भाई आइए। जी जी चलिए थैंक यू सो मच। हम लोग बरेली जेल पे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जेल बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बरेली जेल में देखा हम लोगों ने। ऐसे ही इवनिंग वॉक पे निकले थे और एकदम से सरप्राइज़ था हमारे लिए बरेली जेल में। तो चलिए ऐसे ही मिलते हैं फिर से किसी दिन किसी और जगह। बाय बाय।